Hello everyone, welcome back to my channel Mama Baby. Hope you all are doing fine. बच्चों को हमें 1 ईयर से पहले शुगर, सॉल्ट या हनी क्यों नहीं देना चाहिए? क्या हम थोड़ी सी क्वांटिटी में सॉल्ट, शुगर या हनी बच्चों को दे सकते हैं? इसे देने से बच्चों को क्या नुकसान होगा? तो ये सब नॉलेज सभी पेरेंट्स को होनी चाहिए। इनसे रिलेट जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हम सभी पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की जनरेशन में जब हम सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करें, बच्चों की ग्रोथ में उनकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम ना आए, इन फ्यूचर टर्म्स हमारे बच्चे एकदम हेल्दी रहें, तो इस एक टाइम में बच्चों से रिलेट हर नॉलेज, हर इन्फॉर्मेशन हम पेरेंट्स को होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की मेरी ये वीडियो, जिसमें मैं आपको शुगर, सॉल्ट एंड हनी से रिलेट सारी इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी हेल्प रहेगी अपने बच्चे को फ्यूचर टर्म्स में हेल्दी बनाने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू व्यूवर हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो एंड में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट की। बच्चों की 0 to 6 मंथ या 6 to 12 मंथ सॉल्ट की रिक्वायरमेंट 0.4 ग्राम या कहें 1 ग्राम से भी बहुत कम होती है, जो कि बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी बच्चा फीडिंग ले रहा है उससे ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इससे पहले बच्चे को हमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की बॉडी में रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है एक्सेस सॉल्ट की। शुगर 8 मंथ से पहले बच्चों को शुगर की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है, और 8 मंथ के बाद बच्चों को बहुत कम क्वांटिटी में या कहें 0.5 से 0.8 ग्राम शुगर ही चाहिए होता है, जो हम फ्रूट जूसेस के थ्रू बच्चों में डाल सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं। हनी की बच्चों को बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कम से कम 1-2 साल से पहले। अब मान लीजिए बीइंग अ पेरेंट हमें ऐसा लगा कि बच्चे ने बिना शुगर या बिना सॉल्ट का खाना नहीं खाया है, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम इमोशनली अटैच होते हैं अपने बच्चों से, और 6 महीने के बाद जब हम बच्चों को खाना देना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा फीका खाना कैसे खाएगा, हम अपने बच्चे को बिना सॉल्ट या बिना शुगर का कोई खाना कैसे दें। मैंने बच्चे को दलिया दिया, मैंने बच्चे को खिचड़ी दी और मैं उसमें सॉल्ट नहीं डालूं तो बच्चे को टेस्ट कैसे आएगा। या फिर मैंने बच्चे को हलवा दिया, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, और उसमें मैंने बच्चे के लिए बिल्कुल भी शुगर नहीं डाला तो बच्चे को उसका टेस्ट कैसे आएगा। तो ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा मिथ होता है, हम सभी पेरेंट्स का मिथ होता है कि क्योंकि मैंने इस खाने में सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने इस खाने में शुगर ऐड नहीं किया, इसीलिए मेरे बच्चे ने ये खाना छोड़ दिया, या इसी रीज़न से मेरे बच्चे ने ये खाना नहीं खाया, और मैं बच्चे के लिए थोड़ा सा चुटकी भर सॉल्ट डाल देती हूँ या 1 स्पून बच्चे को एक दिन में शुगर दे देती हूँ, इससे क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट मेरा बच्चा अपनी मील तो स्किप नहीं करेगा। आप लोगों के इस बहुत बड़े मिथ के चक्कर में बच्चे की बॉडी में सॉल्ट या शुगर 1 ईयर से पहले लेने की वजह से फ्यूचर टर्म्स में बच्चे को इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एज पर स्टडी जो प्रॉब्लम्स बच्चे में देखने को मिली हैं इन चीज़ों की वजह से, या 1 ईयर से पहले इन चीज़ों के टेस्ट के वजह से, इन चीज़ों के सेवन की वजह से, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पहले बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट जैसा कि मैंने बताया, बच्चे को साल भर तक 1 ईयर तक 0.4 ग्राम ही सॉल्ट चाहिए होता है, जो कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या बच्चा फार्मूला मिल्क ले रहा होता है, क्योंकि साल भर तक बच्चा फार्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क पर ही होता है, उससे इजीली मिल जाता है। अगर हम बच्चे को एक्सेस सॉल्ट दे देते हैं किसी भी तरह से उसकी मील में डालकर, भले ही हमने चुटकी भर डाला है, तो उससे बच्चे की बॉडी में एक्सेस सॉल्ट चला जाता है। उस एक्सेस सॉल्ट के बच्चे की बॉडी में जाने की वजह से बच्चे की किडनी पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बच्चे की किडनी जो अपना वर्क कर रही होती है
उस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है सॉल्ट के वजह से, और किडनी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इन फ्यूचर। बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है एक्सेस सॉल्ट के यूज़ से। एक्सेस सॉल्ट के यूज़ से बच्चे में इन फ्यूचर टर्म्स बीपी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स ने बच्चों को 1 ईयर से पहले सॉल्ट देना स्टार्ट कर दिया था, उन बच्चों में हाइपरटेंशन और बीपी की प्रॉब्लम बहुत अच्छी खासी देखी जाती है। इसीलिए पेरेंट्स को मना किया जाता है कि साल भर से पहले बच्चों को सॉल्ट अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि फ्यूचर टर्म्स में बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सॉल्ट लेने से बच्चों की बोन्स पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। हमने हर दूसरे घर में ये कहावत सुनी ही होगी, ज़्यादा नमक खा रहे हो, शरीर में जहर ज़्यादा है, हड्डियाँ गल जाएंगी। सच में ज़्यादा सॉल्ट के यूज़ से हमारी बोन्स पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए जो बोन से रिलेटेड डिशीज़ होती हैं, ज़्यादा सॉल्ट खाने वाले लोगों में बहुत जल्दी देखी जाती है, या कहें अर्ली एज से जो सॉल्ट खाते हैं उनमें ये डिशीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए 1 ईयर से पहले आपको बच्चे में सॉल्ट अवॉइड ही करना चाहिए, हमें सॉल्ट नहीं देना चाहिए। अब समझते हैं शुगर के नुकसान। शुगर हमें बच्चों को 1 ईयर से पहले बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चे को हम 8 मंथ के बाद से फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, पर 8 मंथ से पहले हमें बच्चे के लिए फ्रूट जूस भी अवॉइड करने चाहिए। 6 मंथ से हम नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर दे सकते हैं बच्चों को, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह दे दिए, और 8 मंथ से हम बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं। बट शुगर हमें बच्चे को साल भर या कोशिश करें 1.5 साल तक देना अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को 1 ईयर से पहले शुगर देते हैं तो इससे सबसे पहले तो बच्चे की इम्यूनिटी पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। बच्चों की इम्यूनिटी हम जानते हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं जब बच्चे बॉर्न होते हैं, और उसे डेवलप होने में कम से कम 2 से 3 साल तक का टाइम लगता है। अगर आपने साल भर से पहले अपने बच्चे को शुगर दे दिया तो ये उसकी इम्यूनिटी पर बहुत बैड इफेक्ट डालेगा। जहाँ बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होनी थी, डेवलप होनी थी, वहीं बच्चे की इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाती है और बच्चे को बहुत सारी इलनेस जल्दी होने लग जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे शुगर लेना, अच्छी खासी क्वांटिटी में शुगर लेना स्टार्ट कर देते हैं 1 ईयर से पहले, उन बच्चों में शुगर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से एक उनकी इम्यूनिटी का वीक होना भी होता है। सेकंड, शुगर के इंटेक के वजह से, शुगर के 1 ईयर एज ग्रुप से पहले इंटेक के वजह से बच्चों में टूथ डिके हो जाता है। टूथ डिके मतलब दांतों में कीड़ों का लगना। बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाएं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, बट क्योंकि ये कीड़े बच्चों के गम्स में लगते हैं तो उससे बच्चे की पूरी लाइफ के लिए बच्चे का पूरा टीथिंग सिस्टम खराब हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर हम जानते हैं दांतों में, मसूड़ों में कीड़े लग गए, तो फिर अगर बच्चे के मिल के टीथ आए, उसके बाद वो टूट गए, उसके बाद बच्चे के परमानेंट टीथ आए, स्टिल बच्चे के गम्स में वो कीड़े लगे और वो सारे टीथ को स्पॉइल कर देंगे, और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसका ट्रीटमेंट कराना। इसीलिए ये प्रॉब्लम जो बच्चे में देखी गई है टूथ डिके की, ये शुगर के यूज़ 1 ईयर से पहले शुगर के यूज़ की वजह से ही देखी गई है। इसके अलावा 1 ईयर से पहले अगर आप अपने बच्चे को शुगर दे रहे हैं तो बच्चे में ओबेसिटी की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, और पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है कि उनके इतनी कम उम्र के बच्चे में इतनी जल्दी डायबिटीज़ हो गई, इतनी जल्दी बच्चे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई। बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, और हमारी एक छोटी सी गलती ने कि हमने बच्चों को साल भर से पहले शुगर दे दिया, हमें बच्चे के फ्यूचर को स्पॉइल कर देती है। यही सब रीज़नों की वजह से हमें बच्चों को शुगर देना बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए 1 ईयर से पहले। इवन स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों को 1 ईयर से पहले शुगर दिया जाता है उनमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने की जो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो भी काफ़ी कम पाई जाती है। जो बच्चे ज़्यादा शुगर लेते हैं वो फिज़िकली इतने फिट नहीं होते हैं जितने कि अदर बच्चे होते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों में ये सब नुकसान ना हो, ये सब आपके बच्चों में प्रॉब्लम्स ना हो शुगर की वजह से, तो 1 ईयर से पहले आप प्लीज़ बच्चों को शुगर देना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हो सकता है तो 1.5 ईयर तक ये चीज़ अवॉइड कीजिए। हनी हम सब कहते हैं कि हनी तो बहुत नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीट है, उसे तो बीज बनाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। बट क्या आपको पता है कि हनी में एक बहुत ही बैड बैक्टीरिया पाया जाता है। हनी में CBB नाम का एक बैड बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि डायरेक्ट बच्चों के बॉटलिज्म पे इफेक्ट करता है, बच्चों के बॉटलिज्म के लिए पॉइजन का काम करता है। इसीलिए बच्चों को साल भर से पहले हनी देना बिल्कुल
सख्त मना है, बच्चों को अवॉइड करना चाहिए हमें 1 ईयर से पहले हनी देना, और हो सके तो बच्चों को 2 ईयर्स तक भी हनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी या कहें बच्चों के जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो अच्छी तरह से डेवलप होने में 1 से 2 साल तक का समय लेते हैं। इसलिए हमें बच्चे को साल भर से या हो सके तो 2 साल से पहले हनी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो यही सब रीज़न है, यही सब नुकसान है इन चीज़ों को, हनी, शुगर एंड सॉल्ट को बच्चे को साल भर से पहले देने के। और ये बहुत ही छोटे छोटे सी बातें हैं, मतलब ये बहुत ही छोटी छोटी माइनर सी बातें हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं कि बच्चों को हम शुगर, सॉल्ट या हनी इन रीज़नों की वजह से नहीं देते हैं। बट क्योंकि मैंने डिटेल में ये रीज़न्स बताए हैं आपको, तो ध्यान से बैठ के एक बार सोचिएगा कि इन रीज़नों से आपके बच्चे की हेल्थ पे और बॉडी पे कितना बड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम सब पेरेंट्स का एक मिथ होता है कि हमें बच्चे को ये चीज़ें थोड़ी सी क्वांटिटी में दे देनी चाहिए, शायद बच्चे पे कोई नुकसान ना हो। बट आपका वो थोड़ा सा जो मिथ है या थोड़ा सा जो आपका इमोशंस है आपके बच्चे के लिए, वो आपके बच्चे को बच्चे की फ्यूचर हेल्थ को ख़राब कर देगा। इसलिए प्लीज़ बिल्कुल अवॉइड कीजिए बच्चे को साल भर से पहले ये सब चीज़ें देना। तो मैंने आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन दी जो आपको बीइंग अ पेरेंट पता होनी चाहिए बच्चे की शुगर, सॉल्ट एंड हनी से रिलेट, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। मुझे अंश के केस में इन सब इन्फॉर्मेशन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। और आप मुझे कमेंट कर कर बताएं आपको किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर नॉलेज चाहिए। आई विल लव टू डू वीडियो फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।